मेरे सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, पंजाब के वासियों को, देश के वासियों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल। मेरा आपसे ये जो बात करने की मजबूरी बनी या ये जो मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मुझे कभी आज तक ऐसा किया नहीं, पर ये मजबूरी बनी है। एक बहुत बड़े नामी लीडर ने, जो उस पार्टी से है जो सनातन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी का दावा करते हैं, या जो ये जिनका ये कहना है कि हिंदू मत हिंदुस्तान में हमने संभाल रखा है। मुझे नहीं पता कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिशियन क्या हैं। मेरा उनसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना मुझे किसी पार्टी की कोई ज़्यादा पहचान है, ना मुझे किसी से कोई ज़्यादा लेना देना है। डेराबस्सी हमारा हल्का है, पंजाब डिस्ट्रिक्ट मोहाली। वहाँ कुछ दिन पहले एक छोटी सी घटना, जिसने अब मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रूप लिया है, वो हुई थी। क्योंकि महंत समाज से हूँ, बरागी समाज से हूँ, मंदिर में बैठना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। तो कुछ समाज के लोग, एरिया के लोग जुड़े हुए हैं, वो कुछ ना कुछ सही गलत मेरे से बात कर लेते हैं कि जी गुरुजी हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुछ दिन पहले ऐसे ही डेराबस्सी की एक सोसाइटी है बेला होम, वहाँ के कुछ बच्चे मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे यहाँ पे ना सोसाइटी में डॉगी, कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अब लोगों को काटते भी हैं। क्योंकि सनातन में गौ पूजा, कुत्ते को तो हमारे यहाँ दरवेश, भैरव का रूप काफ़ी उससे जाना जाता है। हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने शुरू से गाँव में गाय की रोटी, पालतू कुत्ते की रोटी, डॉगी की रोटी कह लो, वो निकालते रहे हैं। तो वो बेचारे डरते हैं कि कोई अधर्म ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए, इसलिए वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा गुरुजी क्या करें। तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, आप अपनी सोसाइटी में एक जगह ऐसी बना लो जहाँ सारे रोटी डाल दो इकट्ठे होके। तो वो कुत्ते आप लोगों के घरों में नहीं आएंगे, बाहर रहेंगे। इंसानी कई बार डर जाता है, जानवर अटैक करता है। उन्होंने बेचारों ने ऐसा कुछ करना चाहा, तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ, कोई बच्चियाँ वहाँ गई। मुझे नहीं पता वो बच्चे कौन हैं। तो वहाँ पे उनका आपस में टकराव हुआ कि जी हम मेनका गांधी जी की टीम से हैं, उनके एनजीओ को हम चलाते हैं यहाँ पे, आप कुत्तों को अपने घरों के आगे से नहीं हटा सकते। चलो वो बच्चों ने उनकी बात सुनी कि जी पुलिस को इन्वॉल्व किया गया, और जब तक पुलिस को डिसीजन ना ले उस काम को, उन्होंने मना कर दिया। इसी बीच में मेरे को भी पता लगा कि कोई
मेनका गांधी जी का नाम लेके कोई 2 बच्चे बेटियां वहाँ आई हैं, जिनका ये कहना है कि हमें आप अगर इनको अपने घरों के आगे से हटाना चाहते हो तो इनको खाना आप नहीं डालेंगे, इनको खाना हम डालेंगे, और जितने भी ये कुत्ते हैं आप 2000 रुपये पर डॉग के हिसाब से हमें पे करोगे। ये हमारा NGO है। अब अंदाज़न अगर वहाँ पे 20-40 कुत्ते या डॉगी हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो 2000 पर डॉग उन्होंने डिमांड की। मेरे से गलती ये हो गई, मैंने उनको कहा कि आप उनसे कौन है, मेनका गांधी जिनका वो नाम यूज़ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई उन्होंने कानून बनाया होगा कि जबरन किसी को बोलें कि आपके घर के आगे अगर कोई डॉगी बैठा है तो 2000 रुपये आप पर डॉग हमें पे करो। मेरे से गलती ये हुई, मैंने उनसे नंबर लिया, वो नंबर मेरे पास डायलिंग में है, मेरी डायलिंग हिस्ट्री में है, और उस पर मैंने कॉल किया। सामने किसी लेडीज़ की आवाज़ थी, कोई बहन मेरी, मुझे नहीं पता वो मेनका गांधी जी थे या उनके नाम से उस नंबर को कोई और चलाता है। लेकिन उनसे बात करने के बाद मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने उनसे 2 सवाल करने चाहे कि जी पहले तो आप ये कंफर्म कीजिए कि आप मेनका गांधी जी ही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं मेनका गांधी ही बात कर रही हूँ। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि बहन जी यहाँ पे आपके कोई NGO वाले हैं। मैंने उनसे 2 सवाल करने चाहे कि जी पहले तो आप ये कंफर्म कीजिए कि आप मेनका गांधी जी ही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं मेनका गांधी ही बात कर रही हूँ। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि बहन जी यहाँ पे आपके कोई NGO वाले हैं, वो लोग ऐसी कोई डिमांड कर रहे हैं कि हमारी NGO को आप 2000 पर डॉग पे करेंगे, इनको हम तब यहाँ से आपको गली में से या घर के आगे से हटाने देंगे, या रोटी कहीं हटाने की तो बात ही नहीं थी कि रोटी वो उनको बाहर डालने लग जाओ, अपने घर के सामने से हट जाओ, कहीं और डाल दो, वो वहाँ खा लेंगे। कुत्ता तो बेचारा मैं तो अपने आप को भी मानता हूँ कि हम भी कुत्ते हैं। साधु ने क्या करना, मांग के खाना। मैं तो अपने को कह रहा हूँ, किसी और को नहीं कह रहा हूँ। मैंने मांग के खाना, मेरे में और डॉग में क्या फ़र्क है। हम तो जीते ही दुनिया के रहम करम पे हैं। लोग मेरे को भी कई बार कुत्ता समझ के रोटी डाल देते हैं, तो वो मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं था। उन्होंने जब मेरे से बात की, वो पूछते आप कौन बोल रहे हो। मैं कह जी मैं एक महंत समाज से आता हूँ, बरागी हूँ, तो आप अगर ऐसा कुछ यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं तो वो गलत है। उनकी जो नेक्स्ट शब्दावली थी वो ये थी कि साधु महंत मेरी जुत्ती के नीचे हैं, आप लोग वहाँ पे नाटक कर रहे हैं, मेरे वर्कर को आप लोगों ने तंग किया है और आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा। मैंने उनको 3 बार टोका कि मैडम आप थोड़ा अपनी ज़ुबान को सोच के बोलो, आप क्या बोल रहे हो। आप कह रहे हो मैं NGO चलाती हूँ। कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए जो इंसान इतना लड़ रहा है, वो एक साधु बिना जाने कि आपसे कौन बात कर रहा है दूसरी तरफ, उसके लिए आप बोल रहे हैं कि आप साधु समाज, आप जैसे साधु। उनकी एग्जैक्ट जो लाइन थी कि आप जैसे साधु मेरी जुत्ती के नीचे हैं। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मुझे आपके खिलाफ धरने पे बैठना पड़ जाएगा। तो उनकी अगला जो जवाब था वो कहते आप कल के मरते आज मरो। सो मैं नहीं ये चाहता कि मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं या कोई पब्लिकली, मेरे को कोई शौक़ नहीं है इन सब चीज़ों का, क्योंकि उसका धर्म उसने निभाया, मैंने अपना धर्म निभाया। उसकी झोली में जो था उसने मुझे दे दिया, कोई बात नहीं। पर अब वो प्रूफ इस बात पे हो गया कि प्रशासन ने, लोकल प्रशासन ने उसको इन्वेस्टिगेट करके, अगर किसी पुलिस अधिकारी ने कोई अगर कार्रवाई की, उन 2 बच्चों ने अपनी बात मनवाने के लिए
उस पुलिस अधिकारी को भी थ्रेट करा गया और काफ़ी हाईलाइट इस मुद्दे को करा गया। तब वो जो बेला होम के लोग हैं वो मेरे पास फिर से आए कि गुरुजी आप देखो, आप चुप बैठे हो, आपको इतना कुछ बोला उन्होंने और आप फिर भी चुप बैठे हो और ये लोग हमारे पे प्रेशर बना रहे हैं, इन पे FIR करो, ये करो, वो करो। तो मेरी आपसे, जो भी ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी समाज में लोग रहते हैं, मेरी आपसे एक सबसे रिक्वेस्ट है कि जो पार्टी ये दावा करती है कि हम सनातन हमने बचाया हिंदुस्तान में, वो योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे नहीं लगता उनके किसी भी लीडर को इस तरह की शब्दावली, जबकि मैंने उनको किसी मेरे दूसरे नंबर से वीडियो कॉल भी करी कि कई बार आदमी, मुझे अभी भी ये यकीन नहीं है कि वो मेनका गांधी ही हैं जो लाइन पे बात कर रहे थे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही आपसे कारण है और एक ही निवेदन है कि जो मैं नंबर अभी आपको दे दूंगा उस नंबर को आइडेंटिफाई करा जाए कि ये नंबर कौन ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो किसी ऐसी पार्टी से लीडर आता है जिनकी पहचान सनातन मत के लिए होती है, वो मेरे को कोई ऐसी लफ्ज़ यूज़ करेंगे, जबकि मैंने उनको बताया कि जी मेरा नाम महंत सुखबीर है और मैं यहाँ पे एक मंदिर में बैठता हूँ और ये कोई यहाँ पे किसी को नहीं ऐसा जुल्म करने दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूजा होती है। आप तो चलो NGO चला रहे हो, हम तो गाय को, डॉग को, हमारे यहाँ तो जितने साधु हुए हैं उनको भगवान नज़र आया जानवरों में। हमारे लिए वो NGO का पार्ट नहीं। हम तो अगर उनकी सेवा भी करनी है तो हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, हम अपने आप से करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस नंबर को वेरीफाई करा जाए, वो नंबर कौन ऑपरेट कर रहा है, और अगर वो वाकई ही मेनका गांधी जी की आवाज़ है और उन्होंने वो नंबर वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से इससे दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता कि जो लोग अपने आप को सनातनी, बहुत बड़े हिंदू धर्म के प्रचारक मानते हैं, उनके लीडर ऐसी शब्द यूज़ करें कि हमारे आप जैसे साधु या आप जैसे साधुओं को मैं जूती के नीचे रखती हूँ। तो मेरे शायद इसके अलावा मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। और मैं एक बेनती और करूँगा, अगर ये आवाज़ उन्हीं की है तो मेनका जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आप साधुओं को अपनी जुत्ती के नीचे रखती होंगी, लेकिन वो साधु नहीं होंगे, वो कोई और होंगे। आपका अभी साधुओं से पाला पड़ा नहीं, और मैं अरदास करूँगा भगवान से कि आपका कभी पाला पड़े। तब वो जो बेला होम के लोग हैं वो मेरे पास फिर से आए कि गुरुजी आप देखो, आप चुप बैठे हो, आपको इतना कुछ बोला उन्होंने और आप फिर भी चुप बैठे हो और ये लोग हमारे पे प्रेशर बना रहे हैं, इन पे FIR करो, ये करो, वो करो। तो मेरी आपसे, जो भी ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी समाज में लोग रहते हैं, मेरी आपसे एक सबसे रिक्वेस्ट है कि जो पार्टी ये दावा करती है कि हम सनातन हमने बचाया हिंदुस्तान में, वो योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे नहीं लगता उनके किसी भी लीडर को इस तरह की शब्दावली, जबकि मैंने उनको किसी मेरे दूसरे नंबर से वीडियो कॉल भी करी कि कई बार आदमी, मुझे अभी भी ये यकीन नहीं है कि वो मेनका गांधी ही हैं जो लाइन पे बात कर रहे थे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही आपसे कारण है और एक ही निवेदन है कि जो मैं नंबर अभी आपको दे दूंगा उस नंबर को आइडेंटिफाई करा जाए
कि ये नंबर कौन ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो किसी ऐसी पार्टी से लीडर आता है जिनकी पहचान सनातन मत के लिए होती है, वो मेरे को कोई ऐसी लफ्ज़ यूज़ करेंगे। जबकि मैंने उनको बताया कि जी मेरा नाम महंत सुखबीर है और मैं यहाँ पे एक मंदिर में बैठता हूँ और ये कोई यहाँ पे किसी को नहीं ऐसा जुल्म करने दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूजा होती है। आप तो चलो एनजीओ चला रहे हो, हम तो गाय को, डॉग को, हमारे यहाँ तो जितने साधु हुए हैं उनको भगवान नज़र आया जानवरों में। हमारे लिए वो एनजीओ का पार्ट नहीं। हम तो अगर उनकी सेवा भी करनी है तो हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, हम अपने आप से करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस नंबर को वेरीफाई करा जाए, वो नंबर कौन ऑपरेट कर रहा है, और अगर वो वाकई ही मेनका गांधी जी की आवाज़ है और उन्होंने वो नंबर वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से इससे दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता कि जो लोग अपने आप को सनातनी, बहुत बड़े हिंदू धर्म के प्रचारक मानते हैं, उनके लीडर ऐसी शब्द यूज़ करें कि आप जैसे साधु या आप जैसे साधुओं को मैं जुत्ती के नीचे रखती हूँ। तो मेरे शायद इसके अलावा मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। और मैं एक बेनती और करूँगा, अगर ये आवाज़ उन्हीं की है तो मेनका जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आप साधुओं को अपनी जुत्ती के नीचे रखती होंगी, लेकिन वो साधु नहीं होंगे, वो कोई और होंगे। आपका अभी साधुओं से पाला पड़ा नहीं, और मैं अरदास करूँगा भगवान से कि आपका कभी पाला पड़े भी ना। क्यों साधु किसी की जुत्ती के नीचे के लिए कोई कमज़ोर कड़ी नहीं है। जो इंसान जानवरों के लिए लड़ सकता है, पहले इंसान की कदर करना सीखो, इंसान की कदर करो। कुदरत है जानवर के लिए, कुदरत को पता है गाय को क्या खिलाना है, किसी और जानवर को क्या खिलाना है। इंसान को नहीं पता उसको क्या खाना है, लेकिन जानवर को पता है कि कुदरत ने उसके लिए रोटी का इंतज़ाम किया है। और दूसरी बात, कानून इंसान और जानवर पे सेम लागू होते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो इंसानों को भी रिलोकेट किया जाता है, उनके घरों पे बुलडोज़र भी चलते हैं, उनको घरों को हटा के कहीं और जगह भी दी जाती है। तो जानवरों पे भी ये लागू होता है। सबके लिए भगवान ने संरचना है, भगवान की रचना है, जानवर भी इंसान भी। आपसे ज़्यादा हमें पता है, आपको सिर्फ एनजीओ पता है। हमें पता है कि हमारे यहाँ कुत्तों की बुल्ले शाह कुत्तों की बहुत बड़ी लाइन बोलते हैं अपने ऊपर साधुओं के लिए कि राती जागे तू राती जागण कुत्ते। तो हमें ना समझाया जाए कि गाय की, कुत्ते की क्या वैल्यू है इस समाज में। हमें पता है, हम कोई जानवरों को लेके धंधा नहीं करते। हमने कोई रिकवरी के एजेंट नहीं रखे हुए कि गाय या कुत्ते के नाम पे रिकवरी करनी शुरू कर देंगे। अगर वो आवाज़ आप ही की है तो आपको पहले वेरीफाई करना चाहिए था कि क्या वाकई ही वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, कुत्तों को मारा गया, जानवर गया या उनको पीटा गया। आप मेरे पास आइए, गली में हज़ारों होते हैं हमारे पास, लेकिन हम किसी को ब्लैकमेलिंग नहीं करते कि आप 2000 पे 4000 पे दो, हम इनको खाना देंगे। पहले इंसान को खिला लो। इंसान आज भी रोडों पे लेटे हैं, पुलों के नीचे रह रहे हैं, पाइपों में रह रहे हैं। जानवरों की चिंता उस परवरदिगार परमात्मा का करने दो, आप इंसानों को संभाल लो, वही बहुत है। अगर वो लाइन आप लोगों ने बोली है, आपकी अपनी आवाज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो किसकी है। अगर आपकी अपनी आवाज़ है तो आपने तो एक साधु को भी कह दिया कि आप जैसे मेरी जुत्ती के नीचे होते हैं। तो आप ज़रा अपने आप को चेक कीजिए कि आप धर्म के रास्ते पे हैं
या अधर्म के रास्ते पे हैं। और जिनकी भी पार्टी की वो वर्कर हैं, मेरा सवाल उनसे भी है कि आपकी पार्टी क्या साधु लोगों को अपने जूते के नीचे रखती है? बस इतना ही मेरा आपसे ये निवेदन है। उस नंबर को वेरीफाई करें जिसका भी वो नंबर है, और किसने ये लाइन किस बिहाफ पे किसके कॉन्फिडेंस में बोली है उसका जवाब ज़रूर दें। नमस्कार जी, राम राम।